रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में बहुत ठंडी सनसनाहट थी। पाखी अब होश में थी, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी बदल जाती थी, जैसे दो अलग अलग लोग उसमें एक साथ रह रहे हों। विवेक और पाखी ने उसे पकड़ रखा था। जब वो कुएं के पास पहुंचे, रिया ने नींबू से एक गोल रेखा बनाई और गुड़िया को बीच में रख दिया। लेकिन तभी कुएं के पास की झाड़ियों से एक छोटी बच्ची निकली, सफेद फ्रॉक में, एक आंख फूटी हुई और बाल उलझे हुए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वहशीपन। तुम लोगों ने मेरा घर छुआ है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। गुड़िया हवा में उठ गई और झूमने लगी। चारों नींबू एक एक करके जलने लगे। जया ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तेज तेज हवा चलने लगी। अंधेरा और घना हो गया, लेकिन चांद की रोशनी में सब दिख रहा था। धूल मिट्टी उड़ने लगी, झाड़ियां अपने आप हिलने लगी। रिया और आदित्य ने गुड़िया को कुएं के अंदर फेंक दिया, लेकिन तभी हवा में एक जोर का झटका हुआ। जया चीख उठी। एक अदृश्य शक्ति ने जया को पकड़ लिया और उसकी आंखें पलट गई। उसके मुंह से एमी की आवाज आई, मुझे मत रोको, मैं अब अधूरी नहीं रहना चाहती। विवेक ने तुरंत तीसरा नींबू लिया और जया के सिर के ऊपर गोल घुमाया, फिर उसे कुएं में फेंक दिया। जया जमीन पर गिर पड़ी। गुड़िया कुएं में जोर से गिरी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुएं से एक और चीख सुनाई दी, किसी और आत्मा की, जैसे गुड़िया में सिर्फ एमी नहीं थी, बल्कि कई और भी आत्माएं थी। चारों घबराकर पीछे हट गए। जया अब ठीक थी, लेकिन बेहद थकी हुई। तभी कुएं से धीमी आवाज आई, धन्यवाद। उसके बाद हवा शांत हो गई, झाड़ियों की हरकत बंद हो गई और उस रात पहली बार उस हॉस्टल में सन्नाटा सच में शांत महसूस हुआ। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। रिया की जेब में रखा आखिरी नींबू अचानक फट गया और उसके नीचे लिखा था, 3 आत्माएं गई, एक बाकी है। आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।